आज की मेरी वीडियो का विषय है, आप ज़िंदगी में बार बार हार रहे हो, यानी आपको बार बार हार मिल रही है, निराश हो रहे हो और अंदर से आपका अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। आप परीक्षा से ले लीजिए या कोई भी ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। अब मैं हाल फिलहाल बात करूँगी परीक्षा की। 1 नंबर से रह रहे हो, 2 नंबर से रह रहे हो और अब आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी ज़रूरी समझी। और मैं एक कमेंट ही मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक मेरा अभ्यर्थी मेरे परिवार का सदस्य है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 40 मॉडल टेस्ट पेपर, यानी कि अब तक के आए हुए 40 मॉडल टेस्ट पेपर, अगर आप हिंदी अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी परीक्षा हो हिंदी से संबंधित, जिसमें 16,000 प्रश्न हैं, व्याख्या सहित बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अब मैं बात कर रही हूँ उस कमेंट की। मेरे पास कमेंट आया था, मैंने एमआरएस की भर्ती पर कमेंट वीडियो डाली थी। उसमें मैंने ये बताया था कि 30,000 अध्यापकों की भर्ती आने वाली है, अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो उसमें इनाम नहीं बताऊंगी, समझ जाना। जिसने भी कमेंट किया था उसने कहा था कि मैम अब मैं परीक्षा से हार चुकी हूँ बार बार। अब मेरा एक सपना था कि मैं इसी साल में अपना अध्यापक बन जाऊंगी, लेक्चरर बन जाऊंगी, जो भी था। अब मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा कि मैं पढ़ाई करूँ। तो देखिए, आपके परिवार में जितने भी सदस्य, चाहे 5 चाहे 7 है, सबको पता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। अब हर सदस्य तो आपका सहयोग नहीं कर रहा होगा, कोई ऐसा भी होगा, यानी आपके पड़ोस में है, आपके रिश्तेदार में, आपका दोस्त है, कोई भी लगा लीजिए। ऐसे भी होंगे जो लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि ये कब हारे। और आपके दुश्मन भी होंगे। अब विरोधियों को दुश्मन ही समझिए, क्योंकि वो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपके दुश्मन ही समझिए। तो अब आपकी स्थिति इतनी संघर्षशील है, यानी आप अभी तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको डर भी है कहीं ये सफल ना हो जाए, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। अगर आपको उनको ये पता चल गया कि आप बिल्कुल हार चुके हो, ये कोई आपकी हार नहीं है, यानी आप टेस्ट में फेल हो गए, मैं इसको हार नहीं मानूंगी। हार आपकी तब होती है जब आप मन से हार चुके होते हो। अब आपको लग रहा है कि कोई पेपर भी नहीं है, मैं तैयारी कैसे करूं। तो देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कम से कम 3 महीने और 6 महीने का समय बीच में लगता है। वो आपकी शक्ति है, आपकी क्षमता है, आप उसमें 3 महीने लगा रहे हो या 6 महीने लगा रहे हो। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या मेरी उस परीक्षा की तैयारी है। तो अगर आपका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, तो भी आप कम से कम एक टॉपिक को 2 दिन में जरूर पूरा कीजिए। अब मैं बात करती हूँ, ये तो हुई सिलेबस की बात। अब दूसरी बात ये है कि सभी आपको ये हारने वाली बात है। अब आप जिंदगी में कम से कम 70% अपना सफर तय कर चुकी। मान लीजिए किसी रास्ते पर आप खेत में जा रहे हैं, तो आप 70% आ चुके हैं, और अब कोई सामने से आ जाए, अब आपको बोले कि अब कोई काम नहीं है आपका, वापस जाओ, तो आपको कितना गुस्सा आएगा, सोच के देखिए। अब आप यही बोलोगे मैं इतनी दूर आ चुका हूँ, आ चुके, वापस जाऊँ, अब मुझे ज़्यादा समय लगे, अब तो मैं चली ही जाती हूँ, मैं चला जाता हूँ। तो वही आपकी ज़िंदगी है। आपने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 70% सफ़र आप तय कर चुकी हो। अगर आप वापस जाओगे, अब आप तैयारी छोड़ोगे, तो आप ज़्यादा हारोगे। अब आपकी बिल्कुल थोड़ी सी तैयारी बची है, 20-30% बची है, तो आगे सरकिए, आगे चलिए। एक बच्चे का उदाहरण लूँ, आप माँ बन चुकी होंगी या आप पापा होंगे, जो भी है, अपने आपके घर में बच्चा होगा। अगर वो बच्चा दिन रात हमारी गोदी चढ़ा रहेगा, तो हम एक समय आने पर उससे भी परेशान हो जाएंगे, और आप गुस्से में क्या पता उसको थप्पड़ भी लगा दे कि उसका बच्चा खेलता है, ये रोता रहता है, सारा दिन गोदी चढ़, कुछ नहीं करने देता। तो वही हमारी जिंदगी है। आज जो लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, तो उसका फायदा उठाइए। कल वही लोग, अगर उनको ये पता है ये पूरी जिंदगी मेरे पर बोझ रहने वाली या बोझ रहने वाला है, तो कहीं वही लोग आपका साथ छोड़ देंगे और आपको गिरा देंगे। कहने का मतलब ये कहेंगे कि तू कुछ करेगा या नहीं करेगा। देखो, आप खाने के लिए आपको भूख लगती है,
तो वो भी पैसे से आता है, कपड़े पहनने वो भी पैसे से आता है, कहीं जाना होता किसी से मिलने वो भी पैसे से आता है। और आजकल तो बातें भी फ़ोन पे पैसे से ही होती है, रिचार्ज करवाना पड़ता है, कहीं बाहर जा रहे हो तो पानी तक पीना पड़ता है तो भी पैसे से आता है। तो अपने आप पे डिपेंड रहिए, अपने आप को अंदर से मोटिवेट, कोई मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, कोई और नहीं कर सकता है, आप खुद अंदर से मोटिवेट। और ये सोचिए अब मेरी ज़िंदगी इतनी दर्द भरी है, इतनी दुखदाई है, और अब तो मुझे आस भी है, अगर मैं नहीं लगी, ये नहीं कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ, किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो, मान लीजिए आपको सूट सिलना आता है तो समय निकाल कर एक सूट सिल लीजिए, दो तो नहीं कहूँगी, एक सूट सिल लीजिए जिससे आपका खर्चा भी चल जाए और आप किसी पर बोझ ना बने। आपको पार्लर आता है या आपको अच्छा खाना बनाना आता है या कहीं आपको यूट्यूब पर जो भी आपके व्लॉग के चैनल वो बना सकते हैं, तो अपने आप पर डिपेंड रहिए। और भविष्य में आप ये सोचिए कि आज मैं डिपेंड हूँ तो कल मैं नहीं रहूँगी, ठीक है। और ये मत सोचिए अब कुछ की ऐसी भी उम्र है जो कि मैम ओवरेज हो गए हैं, लास्ट भर्ती है। देखिए आप उस भर्ती के लिए ओवरेज हुए हो, आप जिंदगी के लिए ओवरेज नहीं हुए हो। जिंदगी आपको बहुत मौके, मैंने ऐसे भी केस देखे हैं, एक दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि किसी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो वो नहीं बन पाए, वो अच्छे उससे भी ज़्यादा अच्छा कर गया अपनी ज़िंदगी में। तो किसी एक पेपर को अपनी ज़िंदगी से मत तोलिए, निराश मत होइए। अगर आप 24 घंटा किसी के साथ निराश भरी बात करेंगे तो वो ये सोचेगा इसके पास तो यही नेगेटिव बातें रहती है, कोई आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा, इसके पास तो नेगेटिव बात रही तो बोर कर देता है। तो आप अंदर से कितने ही दुखी रहिए। हाँ आपको लगता है कि ये मेरा अपना चाहिए, आपका भाई है, आपका हस्बैंड है, आपकी बहन है, आपके माता पिता, कोई भी आपको लग रहा है कि आज तक किसी ने मेरा सहयोग दिया है, उसके सामने आप अपना मन का दुख हल्का कर सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए, 24 घंटों तो वो भी नहीं, कुछ समय के लिए। फिर ये सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में अब तक क्या कमी रही है। हमें लगता है कि मैं भी परफेक्ट हूँ, मुझे भी लगता है मैं परफेक्ट हूँ, आपको भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ होती रहती हैं। तो उन गलतियों से सीखिए, ये सोचिए अब की बार मैंने ये गलतियाँ की है तो आगे मैं ये गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। और आगे से अब ये आप मान लीजिए अब इमारत की भर्ती आ गई या असिस्टेंट प्रोफेसर, आप ये सोचिए क्या आपका सिलेबस तैयार है। फिर सिलेबस आपका तैयार नहीं है तो ये सोचिए कि अब तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा तो मुझे ये तैयार करना है। फिर मान लीजिए आपका सिलेबस अच्छी तैयार है तो आप ये सोचने कि मैंने मॉडल टेस्ट पेपर कितने लगा लिए, तो ये सोचिए कि मैं दिन में कम से कम एक बार मॉडल टेस्ट पेपर यानी एक मॉडल टेस्ट पेपर जरूर लगाऊंगी या लगाऊंगा। तो अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए, अपने आप को जितना बिजी रखोगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रखो, आपको लग रहा है कि एक बार आपको जैसे हार मिली है, नहीं नहीं सबके मन में, सबका मन टूटता है, मेरा भी टूटता है, आपका भी, सबका टूटता है। तो उस समय अपने आप को बिजी रखिए, आपका मनपसंद काम के लीजिए, कुछ भी हो आपका, तो उस समय अपने आप को वहाँ से हटाकर आपके बिजी रखिए, कुछ काम कर लीजिए। जितना अपने आप को बिजी रखोगे उतना ही कम नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आएंगी। फिर आपको लग रहा है कि आप 8 घंटा सो रहे हैं, तो आज के ज़माने में 8 घंटा सोना, मैं इनको आप बीमार हो जाइए ऐसा नहीं है, उसमें कम से कम आप हर डेली करिए कि आज मैं 10 मिनट कम सोऊंगा या 5 मिनट, ऐसे ऐसे करके कम 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है। वैसे जैसे आदत होती है ना, ये लोग कहते हैं ना कि मुझे 8 घंटे सोए बिना कि मतलब स्वास्थ्य का, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग देखें जो 3-3 घंटे सोकर बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। जैसे आप अपने शरीर को आदत डालते हो वैसी आदत पड़ती चली जाती है। तो देखो अभी आपने जितने, जैसे आपने किया, नेट किया है, एस्टेट किया है, सीटेट किया है, एमपीटेट, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आपने काफ़ी टेट की हैं, डिग्रियां की हैं, पढ़ाई की है, और अब आप सोच रहे हो कि मैं अंदर से मोटिवेट नहीं हूँ, तो फिर आपको एक सच्चाई का सामना की, फिर आपको हार मिलने वाली है। चाहे वो 1 नंबर से मिले, दोनों, अब आपको सोचना है, चाहे एक वैकेंसी आए वो मेरी ही है, ठीक है। आप चाहे दिन में समय निकाले चाहे रात में निकाले, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका परिवार में आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने, लेकिन आपको अंदर से चिड़चिड़ापन नहीं लाना है कि मेरे पास इतना काम करते। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि जिसमें मैं अपने घर में, हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहती थी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी मैं घर की जिम्मेवारी निभाते किस प्रकार से तैयारी करती हूँ। मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मेरे पास एक कमेंट और भी आया था कि अपना ज्ञान कुछ दिखाओगी या ऐसे ही बातें करती रहोगी, तो
देखो भाई, जो मेरे पास अभ्यर्थी हैं वही अंदर से अभी हार उनको फिलहाल मिली है, तो मुझे उनको साथ लेकर ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे अभ्यर्थी मुझसे बात करके अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, और मैं भी उनको अपने परिवार का सदस्य समझती हूँ। उनके दुख में भी और सुख में साथ निभा रही हूँ मैं। और मैंने अब तक 1 साल आपकी सेवा की है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने कभी भी किसी से 1 रुपया मांगा हो तो बता दीजिए, निःशुल्क आपकी सेवा कर रही हूँ। तो मैंने उस अभ्यर्थी को मैं जवाब, अगर वो वीडियो देख रहा है, अभी मैं बता रही हूँ कि 40 प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगी, जिसमें 16,000 प्रश्न होंगे, निःशुल्क करवाऊंगी, व्याख्या सहित करवाऊंगी। और आज तक और अब जो करवाऊंगी ये भी निःशुल्क करवाऊंगी। और रही बात, मैं उसको इतना दर्द आया भाई, देखो अपना ज्ञान, तो देखो सबको, अब मैं क्या आपको कम आकर रही हूँ, आप मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानी हैं, और पीएचडी वाले भी हैं, जेआरएफ भी हैं, नेट है, बहुत जुड़े हुए हैं, बाकी भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो हर एक इंसान की अपनी क्षमता होती है, और प्रतिदिन हम अपनी क्षमता को बढ़ाते भी हैं, मैं भी बढ़ाती हूँ। हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ, और आपसे भी सीखती हूँ, ये नहीं कि मैं अपने बेटे से भी सीखती हूँ। तो आप भी ये आदत डालिए, जहाँ तक मैंने सीखा है वहाँ तक तो मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊँगी, और क्या पता आगे मुझे आप लेकर चलो। तो ऐसी कोई घमंड वाली बात किसी को, तो आप पढ़े लिखे हो, कोई भी कमेंट करें तो मैं अपने कि मुझे दुख हुआ, पर किसी के मैं तो सहन कर जाऊंगी, मुझे तो आदत है, क्योंकि मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। लेकिन किसी को भी बात करे तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा बोलने का अपना लहजा बदलिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे काम की बातें नहीं है तो मत देखिए आप, लेकिन किसी को आप नीचा दिखाकर आप ऊँचे नहीं उठ सकते हो, ठीक है। आप जितना आप प्यार से बातें करोगे, जितना आप पोलाइटली व्यवहार करोगे, उतना ही आप ऊंचा उठोगे। कहते हैं ना कि जो फलदार पेड़ होते हैं ना वही झुकते हैं, ठूठ कभी झुकता नहीं है, ठीक है। मैंने बता दीजिए कोई भी कमेंट करके कि मैंने आपको कोई कोर्स का पैसा लिया कि 5,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, दो, हाँ समय आने पर ऐसा हो सकता है भी। मैं बार बार बोलती हूँ, हम खाते हैं तो पैसे से आता है, पहनते हैं तो पैसे से आता है, पैसे की जरूरत हर इंसान को होती है। लेकिन किसी पर इतना ना कीजिए कि वो उसे अवॉइड ना कर पाए, यानी उसका बोझ ना उठा पाए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, एक कमेंट था मेरे पास कि मैं अंदर से मतलब टूट चुकी हूँ, मुझे मेरा तैयारी करने का मन नहीं कर रहा। तो मुझे लगा कि इसके साथ साथ और भी मेरे अभ्यर्थी होंगे, तो अपना सिलेबस, अपने शब्द जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, मार्क्स की कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेट की कर रहे हो, अपना सिलेबस देखिए डाउनलोड करके, और उसमें देखना कि 40 चैप्टर हैं या 30 है या 50 है। तो उन चैप्टर को आप देखिए, आपकी तैयारी क्या ये सारे आपको हमको आते हैं? नहीं आते हैं तो 0, अगर आते भी है तो भी 0 से स्टार्ट कर तक 100 तक पहुंचिए, फिर उनके मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा परिवार का ये सदस्य मेरा साथ दे रहा है, तो उसका साथ लेकर आगे बढ़िए। कोई नहीं भी दे रहा है कोई भी, तो आप अकेले काफ़ी हो अकेले चलने के लिए। जो अकेला चलता है ना वो इतिहास रचता है, ठीक है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर आपकी ज़िंदगी में समस्या नहीं आएगी, सारी आपके पास फैसिलिटी होगी, तो आप कुछ करोगे ही नहीं। आप बैठ जाओगे मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके पास ये समस्याएं हैं ना, तो ये आपको ऊपर उठाने के लिए आई हैं। देखना एक दिन आप याद करोगे कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में वो पल नहीं आता ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, यहाँ नहीं होता। आप खुद कहोगे थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये समय दिखाया। अगर आप मुझे ये समय नहीं दिखाता तो मुझे कौन जानता, ठीक है। और ये नहीं कि अब जो मेरे से तो ज़्यादा हिंदी अध्यापक जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं कि आपको सिर्फ हिंदी आती है, आपको बहुत कुछ आता है। अगर आप देखो, आप परिवार को संभाल सकते हो, तो आप मुखिया हो, आप खाना बना सकते हो। तो ये भी, अगर हम प्रति आपको बोले कि आपको 1000 दिन खाना बनाना है, तो आप वही टूट जाओ इतना दिन। लेकिन आप धीरे धीरे करके अब पूरी ज़िंदगी बनाती चली जाती हो। अगर आपको एक दिन बोले इतना दिन बनाना है, तो आप बोले इतना दिन। तो देखिए, अगर वही बात सिलेबस की है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। अब आपका मूड खराब है तो किसी काम में मन लगाइए। अभी कोई संशय है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। जाते जाते यही बोलूँगी, 40 मॉडल टेस्ट पेपर बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी। अब तक के आए हुए प्रश्न पत्र है, 16,000 प्रश्न है, व्याख्या सहित करवाऊंगी। और आज जो ट्विटर अभियान चलाया हुआ है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लाने के लिए, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी और हमारा बड़ा परिवार हो सके। अब छोटे में जैसे दिन प्रतिदिन हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो मेरा भी मन करता है कि नई नई मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। आप ही मेरी प्रेरणा हो, आप ही मेरी ऊर्जा हो,
और मैं ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी मेरे परिवार में, देखिए मेरे परिवार में अभी ज़्यादा से ज़्यादा अभी एक कैंडिडेट जिसका आगे इतना बड़ा परिवार हो गया और आगे और भी होता चला जाएगा। और ये नहीं कि मैं सिर्फ आपसे बातें ही करूँगी, आपकी पढ़ाई जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं आपको भी साथ लेकर तैयारी करूँगी। तो आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।